जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी इस रहमत चैनल पे आप सभी संगत का स्वागत है। आज का सत्संग बहुत ही खास सत्संग है और आप सभी से अनुरोध करूंगी इसे बहुत ध्यान से पूरा और अंत तक जरूर सुने, क्योंकि इस सत्संग के माध्यम से आपके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आज जरूर मिलेंगे। आज का सत्संग साझा कर रहे हैं गुरु महाराज की पुरानी संगत बम्बी आंटी। इस चैनल पे हर हफ्ते आंटी के सत्संग साझा किए जाते हैं और इस सत्संग के माध्यम से आपके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर भी आपको मिलते हैं। संगत जी, आज इस सत्संग के माध्यम से आपको दो खास बातें जानने को मिलेंगी। निंदा शब्द से महाराज ने हमेशा हमें दूरी बनाए रखने को कहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं निंदा महाराज को कराना बहुत पसंद है। क्या कारण है, चलिए सुनते हैं आंटी के सत्संग के माध्यम से। चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। जय गुरु जी। संगत जी, आप सबको प्रणाम। हम सब की तरफ से गुरु साहिब जी आपको हैप्पी फादर्स डे। वी आर ट्रूली ब्लेस्ड टू हैव सच अ डिवाइन फादर who loves us, accepts us with all our faults. Unconditionally, Guruji accepts us and does for each one of us which is beyond our imagination. शुक्राना दाते, आप जी दी महिमा बेअंत। इट इज सच अ ब्लेसिंग फॉर मी, क्योंकि जो गुरु साहब जी ने किताब लिखवाई है गुरु जी महाराज, उसका पहला चैप्टर ही है गुरु जी माय फादर। आई कॉल साहिब माय फादर, क्योंकि आप सारों की तरह मुझे भी उनसे इतना प्यार मिला है कि मैं कभी सोच भी नहीं सकती, कि कभी कोई सोच ही नहीं सकता कि ऐसे कोई किसी को भी प्यार कर सकता है। इतनी छोटी छोटी चीजें होती थी और तुम फिर बंदा सोचता है कि वाह, गुरु जी को ये भी पता है, गुरु जी को ये भी पता है, गुरु जी ने हमारा ये भी कर दिया और हमें पता ही नहीं चला। और फिर दूसरी भी चीजें होती थी, बोलते हैं सबको हैप्पी एनिवर्सरी बोलते हैं, पर हम दोनों को तो कभी नहीं बोलते थे। पर खैर, वो तो बहुत छोटी चीज है। मतलब आप सोचो कि एक दिन एम्पायर स्टेट में जब सत्संग खत्म हो चुका था, तो थोड़े ही लोग रह गए थे, काफी देर हो गई थी। तो गुरु जी कहते हैं कि चलो जी, चलो जी, बैम्बी नु पान पसंद है, पान खिलान चलो। एंड क्लैरिजेस के बाहर वो पान वाला बैठता था उस टाइम पे काफी देर तक, तो हम वहां पहुंचे पान खाने। मैंने कभी नहीं गुरु जी को बताया था कि मुझे पान पसंद है, पर उनको ये पता था। जब इतनी संगत आती थी एम्पायर स्टेट और इतनी संगत आती थी बड़े मंदिर, तो उसमें हम सैटी और मैं तो इक्का दुक्का हो गए ना। पर फिर भी जिस दिन बड़ा फंक्शन होता था, गुरुजी पक्का करते थे कि हमें लंगर मिला। हर बड़े फंक्शन पे जो बड़े मंदिर में होता था, घर लंगर आता था, या रोमा आंटी के हाथ, मतलब सत्संग खत्म होया, गुरुजी ने रोमा आंटी को बुलाना या आयशा को बुलाना, वो बोलना, या किसी और अंकल को बुलाना, बोलना लंगर लो और होने जाओ और बैमी सैटिनो दे के आओ। ऐ नहीं कि जब सत्संग खत्म हो जाता है सब कुछ। इनफैक्ट आयशा नु कहते ने, तेन पता है ना, तेन हर दफा लंगर लेके जाना है, होलिया ना कर, तूने हर दफा लंगर लेके जाना है मम्मी डैडी बस। और इतने सारे लोगों में गुरुजी कितने की सोचते हैं, हम इतना सोच ही सकते हैं। हर एक बंदे से प्यार, जितनी भी संगत उनको मिली हुई है, वो सारे अपने आप को रॉक स्टार समझते हैं, क्योंकि गुरुजी ने हर एक को इतना प्यार दिया। एक पिता का प्यार ऐसा, जिसमें कोई कंडीशन नहीं है, जिसमें हम जैसे गंदे हैं वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। ऐसा प्यार क्या मिलता है? तो शुक्राना गुरु साहिब जी कि आपने हमें अपनाया और आपने हमें प्यार दिया, और आप अब भी हमें प्यार देते हो। मैंने किसी से कोई पेमेंट पिकअप करनी थी,
और उसके बाद एक लंच पे जाना था। तो हम रुक गए पेमेंट पिकअप करने। जिससे पेमेंट पिकअप करनी थी वो मुकर गई उस दिन के लिए। तो हम आगे लंच के लिए चले गए। आगे जाके पुलिस वालों ने हमारी गाड़ी रोक ली। लाल रंग की गाड़ी थी हमारी, मेरी फ्रेंड की, उसमें बैठे हुए थे। तो कहते हैं ये इलेक्शन कमिश्नर है, वो वीडियो बना रहा है, आपकी कार की तलाशी ली जाएगी। और हमने पूछा क्यों? कहते हैं जी गवर्नमेंट रूल है, और हम देखना चाह रहे हैं किसके पास कोई पैसा तो नहीं उठाया हुआ। हमने कहा देख लो। तो उन्होंने पूरी कार की तलाशी ली। फिर उसके बाद कहते हैं आपकी पर्स की भी तलाशी लेंगे। तो वी ऑब्जेक्टेड कि आप, वो तो हमारा पर्सनल है, आप कैसे ऐसे ले सकते हो तलाशी? कहते हैं, नहीं हम वीडियो बना रहे हैं साथ में, आपकी तो पूरी तलाशी यहाँ पे ले ही जाएगी। तो हम दोनों ने पर्स खोल दिया। मैं कहा देख लो, आजकल पैसे कौन उठाता है, सब सब कुछ तो ऑनलाइन हो जाता है। तो कहते हैं नहीं नहीं, अभी तो किसी गाड़ी से हमने 40 लाख निकाले हैं। कहा वाह। खैर हम चुपचाप निकल गए वहां से। हमने फिर शुक्राना किया गुरु जी का कि आज अगर पेमेंट मिल गई होती, वो तो इन्होंने ले लेनी थी, और हमारी सारी जो कैश की जो भी प्रॉफिट थी वो निकल जाना था। तो उस टाइम बुरा लग रहा था ना कि पेमेंट मिली नहीं है, पर उसके अगले पल पे ये हुआ, तो फिर समझ आई कि गुरु जी ने क्यों नहीं होने दी। कि आज के दिन वो प्यार अभी भी है, और वो प्यार सबके साथ करते हैं। आज जितनी संगत जुड़ी है, गुरु जी उनके बारे बोलते थे, सबके बारे बोलते थे कि आएंगे, वो इतने आएंगे, लाइनें लगेंगी, मेरे शिवलिंग बिचों दूध निकलेगा, अमृत निकलेगा। कई फंक्शंस के दिन तो वो बोलते थे देखिए तुसी दूध निकलिया शिवलिंग बिचों, द बड़ा शिवलिंग जो बड़े मंदिर के ऊपर है। पर हमारे पास आंखें ही नहीं थी तब वो चीज, वो नजारा देखने के लिए। उन्होंने कई दफा बोला ओ फलाना फलाना मेरा भगत है, ते ओ फलाना फलाना मेरा भगत है। और हम अनाड़ियों ने कहना गुरु जी वो तो आपके पास आता तक नहीं है। कहने तेनू नहीं पता, ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता। और आज वो जितने फलाने फलाने हैं वो सारे पहुंचे हुए हैं। आज सारे हमारे गुरु जी के प्यार में इतने खुश हैं कि उनको सच्चा गुरु मिला है। गुरु साहब जी कहते सी कि दिल्ली जो है ना ते पापां दी नगरी है, कि इत्थे महापुरुष नहीं आंदा, क्योंकि उन्हां दी भी तपस्या खत्म हो जाती है। कि मैं आया हाँ दिल्ली वालियां नू दिखाने वास्ते कि गुरु की होंदा है। वो हमेशा कहते थे, साहिब हमेशा कहते थे कि दिल्ली वालियां नू नहीं आंदा कि गुरु साहिब दे नाल किस तरह बिहेव करना है। कहते ने दिल्ली वाले समझते ने मैं उन्हां दे यार हाँ, तो पंजाब वालों तो सीखो कि असलियत विच की होंदा है। गुरु जी किस तरह गुरु जी दे नाल रहना चाहिए, किस तरह गुरु जी दे गुणगान करने चाहिए ने, किस तरह उन्हां दे नाल बिहेव करना चाहिए। कहते सी जो भी मेरे कोल आंदा है वो अपने आप ਨੂੰ बहुत सुपर इंटेलिजेंट एंड नॉलेजेबल समझता है। कहते ने कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੋ ਜਾਓ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਪੈਰੈਂਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸਰਟਨ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਤਪੱਸਿਆ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਰਾਜ਼ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਵਚ ਕਵਰਿੰਗ के नीचे है, ਉਹ ਵੀ ਕਵਚ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਪਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟਰਸਟ ਕਰ ਸਕੋ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਦਲ ਸਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਪਾ ਸਕਾਂ। ਗੰਦੇ ਘੜੇ ਵਾਂਗੂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਘੜਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਸ ਮੈਂ ਇसी ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। अगेन एंड अगेन, दैट्स व्हाट साहिब वाज ट्राइंग टू से। गुरु जी कैसे हम घड़ों को बिल्ड करते हैं, क्या करते हैं, ये चीज क्या है। एक तरह एक संत बंदा आया था हमारे साथ, और आई एम श्योर गुरु जी न्यू के वो संत बंदा है, एंड ही हैज सर्टन अंडरस्टैंडिंग ऑफ के गुरु साहब जी दे वाइब्रेशन किस तरह चलती है। खैर ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦ ਆ ਕੇ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਵੇਵਸ की तरह है, ठीक है। एंड 15 मिनट ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਸਾਰੇ ਕਮਰੇ, ਸਾਰੇ ਘਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸਾਰਾ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ के थ्रू ਇਹ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਡਾਲ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਖਿੱਚ ਲਓ। ਮਾਨੇ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ 90% ਕਰਮ ਕਾਟ ਦੇਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਸਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਲਿੰਗਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰ, सब कुछ काउंट्स। उसके बगैर वो 90% नहीं होता। It is more like you give 50-60% and Guruji does 90%. It's like that. It's not like you give 5% and Guruji says, अच्छा 90% ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ। क्यों वो कटन? इस एक्सटेंट तक गुरु जी ने कहा कि जब तुसी पाठ करो, ना पाठी ना पंडित नो इन्वॉल्व करो, तुसी डायरेक्टली पाठ करो, क्योंकि जब तुसी डायरेक्टली पाठ करोगे तभी मैं वो पाठ चक के उसनु साफ करके उस शक्ति ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਹੈ। So that means you are putting in that effort to get that result, and Guru Sahib Ji will not give that blessing till you have not put in that effort. आजकल सारे संगत हावी हुई है इस 90% ਤੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਰੋਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਪੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਪੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਪਾਠ ਇੱਕ ਅੱਜਕੱਲ ਫੈਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਪਾਠ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਰੋ, ਇਹ ਕਰੋ, ਇਹ ਕਰੋ। ਥੋੜਾ 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 ਦੱਸਿਆ ਓਵਰ ਟਾਈਮ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਭੁੱਲਣ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰਹੇ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ 3 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਡਾਇਮੰਡ, 4 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਗੋਲਡ, 5 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸਿਲਵਰ। ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦ 3 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੀਰਿਆਂ ਵਾਂਗਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜਕੱਲ ਅਸੀਂ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ। 4 ਵਜੇ ਗੋਲਡ ਤੇ 5 ਵਜੇ ਸਿਲਵਰ।
ਐਂਡ ਜੋ 3 ਵਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਉਹ 5-6 ਵਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਔਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਦ ਸਾਰੀ ਚਿੜੀਆਂ ਵੀ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਧੋ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਾਠ ਕਰ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਡਾਰਕ ਸਰਕल्स ਇੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹਾ ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਡਾਰਕ ਸਰਕल्स ਹੋ ਗਏ हैं, मैं तो भूतनी लग रही हाँ। तो कहते ने ठीक है, तू ना धोने की जरूरत नहीं है, ते तुसी क्या कहते हैं पंच स्नान करके आप पाठ पे बैठो। उन्होंने फिर सारा जो कर रही थी 3-4 महीनों से बंद कर दिया, और फिर मेरे को कहा अपने बिस्तर दे नाल मैट लगा, 3 बजे उठ, पौने 3 बजे उठ, मुंह हाथ धो, पैर धो, कुल्ला कर, फिर बैठ जा मैट दे। उसके बाद दिमाग तो ओनली इन योर माइंड अपने मैट के आसपास सर्कल बनाओ और बोलो सिर्फ गुरु साहिब जी इस सर्कल के अंदर आ सकते हैं और कोई नहीं। और फिर मेडिटेशन करो, कीर्तन नहीं सुनना, कोई किताब नहीं खोलनी, कोई बात नहीं करनी, लाइट नहीं ऑन करनी, कुछ भी नहीं इनमें से। और फिर जब आपका पाठ खत्म होता है, जितना मर्जी 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जितना आपका दिल करता है वो करो, मन से करो। फिर उठ के मैट को 3 दफा मत्था टेको, उसका शुक्राना करो। नहीं तो जो आपका मैट है वो आधी आधा पाठ आपका ले जाएगा। गुरु जी का शुक्राना ऑल्सो करो, उनको बोलो कि गुरु जी आप मेरे नाल रहो, मैनू ना छोड़ो, सारे दिन भी मेरे नाल रहना। ठीक है, बड़े साल में ऐसे करती रही। कई दफा बीच में टूट जाता था, कई दफा हो जाता था, मतलब आई वॉज नॉट रेगुलर, आई स्टिल एम नॉट रेगुलर। तो फिर एक दिन गुरु जी ने समझाया, जब मैं काफी टाइम स्किप कर रही थी ना, बहुत ज्यादा स्किप कर रही थी, तो उन्होंने समझाया कि अहमियत क्या है 3 बजे की पाठ की। कहते हैं कि जब तुसी मरते हो तद ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਉਹ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ 3 ਵਜੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਔਨ ਕਰਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਲ ਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦ ਇਹ ਹਨੇਰਾ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਾਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ, ऑटोमेटिकली आपकी सोल ए लाइट देख के जाप शुरू करेगी। ਤੇ ਮਰਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ, मेरी ही गुण गाओगे, मेरी ही पूजा करोगे, और मैं तुम्हें लेना आवागा। This is such a huge significance. There's so much depth in the Amrit Vele वाला part that कई लोग मैंने कहते हैं कि जी उस टाइम पे बोला होगा आपको, अब की बात अलग है, हमें तो गुरुजी ने बोला। पता नहीं, I hope your telepathy is 100% right, because these are Guru Sahib जी के बोले हुए वचन कि how important this part is, for what that part is, the degree to which that part is acceptable, the amount of energy and level of meditation that you do at 3 o'clock, the kind of connection you get, you cannot get any other part of the day. That is the Amrit Vela Wala Satsang. And then Sahib would say, जब लिपस्टिक लगाओ तो शीशे पे देखो, दोनों मैं दिखने चाहिए। And we all would be like, how is it even possible to see Guru Sahib Ji in the shisha when you're looking at yourself and you're putting lipstick on? How is it possible? फिर एक दफा असी मसूरी गए, एंड
छुट्टी वास्ते एंड गुरुजी सेड अच्छा उथे जा रही है उथे देख मैं मेनू मेनू ढूंढना मैं आवांगा। सो आई न्यू दैट आईज जो मर्जी आपकी शक्ल हो जाए और बॉडी हो जाए आईज चेंज नहीं होती फ्रॉम लाइफ टाइम्स। सो आई थॉट कि हर एक बंदे को मैं ध्यान से देखूं कि वो गुरुजी तो नहीं गुरुजी तो नहीं, बिकॉज आई न्यू आईज से ही पता चलते हैं। आखिरी दिन तक कोई गुरुजी नहीं नजर आया। आखिरी दिन सवेरे उठ के मैंने पर्दे खोले और उस कमरे के बाहर एक बहुत सारा बड़ा माउंटेन फिल्ड विद ट्रीज, और मैं देखते देखते वो सारा माउंटेन और ट्रीज ने गुरु साहब जी के फेस का आकार ले लिया। एंड इट इज सो डिवाइन टू सी समथिंग लाइक दैट, टू इवन अंडरस्टैंड दैट योर गुरु साहब जी इज सो महान कि एक बूढ़े पहाड़ को उन्होंने अपने आकार में कर, कि धरती माँ और इनका कितना सुंदर रिश्ता होगा कि उन्होंने चाहा और उन्होंने कर दिया। हमारे ही फ्रेंड्स में जिनको हम इंट्रोड्यूस करना चाह रहे थे गुरु जी को, बड़े ऐसे सारे थे जो आके मिलके निकल जाते हैं और फिर गुरु साहब जी की बहुत निंदा होती है। और गुरु साहब जी भी ऐसी चीजें करते थे कि लोग उनकी निंदा करते थे, वो खुद ही अपनी निंदा करवाते थे। एक कीर्तन गुरु जी सुनवाते थे, निंदो निंदो मोको लोक निंदो। आई थिंक भाई हरजिंदर सिंह शिमला वाले का है, बट एक्चुअल वर्ड्स जो है ना वो कबीर जी ने लिखे हैं। एंड दिस कीर्तन इज फ्रॉम द श्री गुरु ग्रंथ साहिब। कि उसमें ये कहा जाता है कि एक गुरु भी ये जो व्हील है ऑफ द अर्थ, कि इसकी जो चक्की है, इसकी जो गेम है, उसमें अगर गुरु साहिब कोई भी गुरु आते हैं उनको भी रब के हिसाब से चलना पड़ता है। कि उनकी प्रशंसा और निंदा उनके लिए कितनी, उनके लिए निंदा, अपनी निंदा करवाना कितनी जरूरी थी टू बैलेंस आउट एवरीथिंग। निंदो निंदो का मतलब क्या है कि यू राइज अबव ऑल दिस क्रिटिसिज्म एंड निंदा एंड यू गो ऑन। कितने महान हमारे गुरु साहब जी, कितनी चीजें लोगों ने बोली हैं, ये तो है नहीं कि उनको पता नहीं है और उनको सुनाई नहीं देती, उनको सब पता था। फिर भी खुले आम खुले दिल से कोई भी आता तो उनको मिलते, पूरी इज्जत देते, गुरु होके उनके ऊपर डुल के रहते। गुरु जी कहते थे गुरु के साइंस क्या होते हैं, कहते हैं उनकी नकल्स देखोगे ना, आपका पहले हाफ का नकल है, दूसरा हाफ मेन नकल है, एक आगे है और एक पीछे है, तीन जोड़ हैं फिंगर्स में। इन पे ये काले होते हैं उनके। ये उन्होंने ये एक लेवल तपस्या के तक पहुंच के फिर ये इनको गिफ्ट मिलता है। लाइक हम बिंदी लगाते हैं, लिपस्टिक लगाते हैं, रूज लगाते हैं, जो गुरु लोग होते हैं वो अपने बॉडी को सजाते हैं अलग तरीके से। सो जो गुरु असली गुरु होते हैं तो उनके नकल्स काले होते हैं, तीनों लाइन तीनों जोड़ों पे नकल्स उनके काले होंगे। उनकी आंखें दे कैन कंट्रोल बोथ सेपरेटली, और उनको कोई प्रोटेक्शन नहीं चाहिए होती, उनको कोई गनमैन नहीं चाहिए होता। वो जहां पर भी जाते हैं अपने आप अकेले जा सकते हैं। वन हु कैन प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, ओनली ही कैन प्रोटेक्ट यू। इफ ही कैन नॉट प्रोटेक्ट हिमसेल्फ देन व्हाट इज ही गोइंग टू प्रोटेक्ट यू। है गुरु जी कहते सी कि आजकल ते जो होंगे ना बाबे, पुलिसमैन रखे हुए गनमैन रखे हैं, अपने आप ਨੂੰ अपने आप ਦੀ रक्षा नहीं कर सकते ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ रक्षा की करनगे। साहिब was very simple, very divine। और कईयों को ऐसी चीजें बोलनी
कि समझ ही ना आना कि गुरुजी ने ऐसे क्यों बोला या ऐसे क्यों क्या करा। अपने ऊपर सब वो चीज ले लेते थे, टू द एक्सटेंट दैट आई न्यू दैट हिज शुगर लेवल्स वर वेरी हाई। मेरे को गार्डनिंग का बहुत शौक है, तो जब बड़े मंदिर में सदाबहार के फूल लगे होते थे, मैं राम अवतार को बोलती थी ये निकालो, ये क्यों लगाए हुए हैं, बेसिकली जंगली। इनकी तो मतलब जैसे गुलाब है, डेलिया है, ऑल दोज वंस जो सजाते हैं। और फिर मंदिर में जो फूल लगते थे ना, जैसे वही बीज में घर में लगाती हैं, और ये वही सैपलिंग घर में लगाती हैं, वही मंदिर में लगाती हैं। मंदिर तो होता 3 टाइम्स द साइज फूल, और मेरा होता चुंजू पुंजू सा घर में। सो मजा भी आता था देखने के लिए कि जो फूल उग रहे हैं मंदिर में कितने सुंदर है और कितने बड़े। तो सदाबहार के लिए उनको बोलती थी मना, निकाल दो। तो राम अवतार भैया कहते थे नहीं, ये नहीं उतार सकते, ये गुरुजी को चाहिए, इनके फूल और पत्ते वो मंगवाते हैं हर रोज। फिर पता चला कि जो फूल और पत्ते हैं वो शुगर के पेशेंट्स को खाने के लिए बेनिफिट देते हैं। संगत जी देखो, गुरु जी ने इतनी अ, कीर्तन हमें सुनवाए हैं। जैसे आज ये निंदु निंदु है, वो किसने लिखा है? कबीर जी ने लिखा है, वो ग्रंथ साहिब के अंदर से। सो आपको भी ऐसे अपने नॉलेज के लिए, अपने गुरु को जानने के लिए पता लगाना चाहिए कि ये जो गुरु साहिब जी ने कीर्तन सुनवाया है, ये कहाँ से आएगी, किसने आया। और हर एक रागी इज नॉट ब्लेस्ड। हर एक रागी के मुंह से नहीं वो असर होता। नहीं तो हर एक गायक आजकल हीरो होता। सेम ही गा रहे हैं ना सारे, पर ब्लेसिंग्स हर एक की अलग होती है। किसी किसी को रब ब्लेस करता है कि जो वाणी उससे उसके मुंह से निकलेगी, जो वो गाएंगे, वो अमल होएगा। इस करके जिथे जिथे गुरु जी गए सी, वो तुसी पता लगाओ। जो जो गुरु जी खांदे सी, जो जो गुरु जी कहंदे ने सुनदे सी, गो इनटू द डेप्थ ऑफ ईच वन। बिकॉज ये जो हम सुन रहे हैं सरफेस चीज है, उस डेप्थ में जाओ, ये पता लगाओ किसने लिखा है, कहाँ लिखा है, क्यों, किस रीजन के लिए लिखा है, ताकि आप लोग भी गुरु जी को जानो। हम भी अभी भी यही काम कर रहे हैं, हम नहीं समझ सके। इतने सालों से गुरु जी बोल रहे हैं सत्संग हिंदी विच या पंजाबी विच। इतने सालों बाद समझ आई है मुझे कि हिंदी और पंजाबी क्यों। क्योंकि गुरु साहिब जी ने क्या था कि ए वक्त शिव जी का है, अगे आने वाला टाइम श्री गुरु नानक देव जी का होएगा। की पता नहीं, दैट डेफिनेटली स्टेट्स के लैंग्वेज विल बी हिंदी एंड पंजाबी। आज इंग्लिश है सारी दुनिया में, की पता कल हिंदी ही हो, पंजाबी ही हो, सारी दुनिया दी लैंग्वेज। वैसे ही दुनिया पलटा मार रही। मैं भी कोशिश कर रही हूँ, अगर मैं कोई चीज गलत कही है तो प्लीज मैंने माफ कर देना। मेरी पंजाबी हिंदी इतनी चंगी नहीं है, पर कोशिश है कि जितना मैं कर सका मैं करूँ। संगत जी सारी गलतियां माफ कर देना प्लीज। आप सब जी नु प्रणाम, आप सब जी नु गुरु साहिब जी का बहुत बहुत प्यार। एंड गुरु साहिब जी मेरा वाले दाता, हैप्पी फादर्स डे, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल दैट यू डू फॉर अस, फॉर एवरीबडी। सर्वदा भला, सर्वदा भला। शुक्राना। शुक्राना गुरु महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू सो मच आंटी, इतना प्यारा और इतना भावपूर्ण सत्संग सुनाने के लिए और हम सभी संगत का मार्गदर्शन करने के लिए। उम्मीद है आज के सत्संग के माध्यम से संगत जी आपके बहुत सारे अनसुलझे सवालों के जवाब जरूर मिले होंगे, क्योंकि यही कोशिश रहती है कि पुरानी संगत के माध्यम से हम गुरु महाराज को और अधिक जान पाएं, उनके और अधिक करीब आ पाएं। इसी कामना के साथ जय गुरु जी,
शुक्राना गुरु महाराज।